हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वह अंधकार में नहीं चलता, क्योंकि उसके भीतर प्रकाश का वास होता है और वह प्रकाश उसे हर उस मार्ग से दूर ले जाता है जहां पाप और भ्रम का जाल बिछा होता है। वह व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार के प्रभाव में नहीं रहता, क्योंकि उसकी आत्मा परमेश्वर की सच्चाई से बंधी होती है और उसका मन उस प्रेम से भरा होता है जो किसी भी बुराई को अपने पास ठहरने नहीं देता। वह जानता है कि उसका जीवन केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए बनाया गया है और इसी कारण वह हर कदम सोच समझकर उठाता है। जब प्रलोभन उसके सामने आता है तो वह घबराता नहीं, बल्कि वह उस शक्ति को याद करता है जो उसे भीतर से संभालती है और उसे सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसके अंदर एक नई प्रकृति होती है जो पाप से घृणा करती है और सत्य से प्रेम करती है। उसका हृदय धीरे धीरे बदलता जाता है और वह उन बातों से दूर होने लगता है जो पहले उसे आकर्षित करती थीं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर स्वयं उसे संभालते हैं और हर कठिनाई में उसका हाथ थामे रहते हैं। जब वह गिरने लगता है तो एक अदृश्य शक्ति उसे संभाल लेती है और उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ उसका सृजनहार है जो उसे हर बुराई से बचाने के लिए जागता रहता है। वह व्यक्ति अब अपने पुराने जीवन की ओर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कि वह अंधकार था और अब वह प्रकाश में चल रहा है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी बातें बदल जाती हैं और उसके कर्म भी बदल जाते हैं। वह अब दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। लोग उसके व्यवहार में एक अलग ही शांति और स्थिरता देखते हैं और यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर स्वयं उसे पाप से बचाए रखते हैं। जब दुनिया उसे गिराने की कोशिश करती है तब भी वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं और वह किसी भी तूफान में हिलता नहीं। वह जानता है कि उसका जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक योजना का हिस्सा है और उस योजना को पूरा करने के लिए उसे शुद्ध और पवित्र बने रहना है। इसलिए वह अपने हर दिन को एक अवसर मानता है जहां वह और अधिक परमेश्वर के करीब जा सके और अपने जीवन को और अधिक शुद्ध बना सके। वह अपने दिल को जांचता रहता है और हर उस विचार को दूर करता है जो उसे गलत दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि पाप केवल कर्मों में नहीं बल्कि विचारों में भी जन्म लेता है। इसलिए वह अपने मन की रक्षा करता है और उसे सत्य से भरता है। वह प्रार्थना में समय बिताता है और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता है ताकि वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। और जब कभी वह कमजोर पड़ता है तो वह निराश नहीं होता, बल्कि वह तुरंत परमेश्वर की ओर लौट आता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि परमेश्वर उसे फिर से उठाएंगे और उसे सही मार्ग पर ले आएंगे। यही विश्वास उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है और यही विश्वास उसे पाप से दूर रखता है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह जानता है कि उसका जीवन अब उसका अपना नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर का है और उसे उसी के अनुसार जीना है। वह अपने आप को संसार के मापदंडों से नहीं आंकता, बल्कि वह अपने जीवन को उस सत्य के अनुसार ढालता है जो उसे परमेश्वर से मिला है। और यही कारण है कि वह अलग दिखाई देता है, उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और उसका जीवन भी अलग होता है। वह क्षमा करना सीखता है, वह प्रेम करना सीखता है और वह विनम्रता में चलना सीखता है, क्योंकि ये सब गुण परमेश्वर से आते हैं और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह इन गुणों को अपने जीवन में प्रकट करता है। वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वह नफरत नहीं फैलाता, बल्कि प्रेम का संदेश देता है, क्योंकि उसके भीतर जो है वही बाहर आता है और उसके भीतर परमेश्वर का प्रेम है। यही प्रेम उसे पाप से दूर रखता है और उसे हर दिन एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है।
वह अपने अतीत के बोझ को छोड़ देता है और भविष्य की आशा में जीता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर ने उसके लिए एक बेहतर मार्ग तैयार किया है। वह हर परिस्थिति में आभारी रहता है, चाहे वह अच्छी हो या कठिन, क्योंकि वह जानता है कि हर स्थिति में परमेश्वर उसके साथ हैं और उसे कुछ सिखा रहे हैं। वह अपने जीवन को एक गवाही बना देता है ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि परमेश्वर के साथ चलना कैसा होता है। और जब लोग उससे पूछते हैं कि वह इतना शांत और स्थिर कैसे रहता है, तो वह उन्हें बताता है कि यह उसकी अपनी ताकत नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है जो उसे संभाल रही है, और यही सच्चाई उसे और अधिक विनम्र बनाती है। वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी वह है वह परमेश्वर की देन है। वह हर दिन परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करता है और अपने जीवन को और अधिक शुद्ध बनाने की चाह रखता है। और इसी प्रक्रिया में वह धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो वास्तव में पाप से दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि जब कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है तो उसका जीवन बदल जाता है और वह एक नई दिशा में चलने लगता है, जहां सत्य, प्रेम और पवित्रता उसका मार्गदर्शन करते हैं। और यही वह मार्ग है जो उसे अंततः उस शांति और आनंद तक ले जाता है जिसकी खोज हर मनुष्य करता है। और इस प्रकार वह व्यक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है न केवल स्वयं पाप से बचा रहता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है जो उन्हें सही मार्ग दिखाता है और उन्हें भी उसी सत्य की ओर आकर्षित करता है जो उसके जीवन को बदल चुका है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह अपने पुराने स्वभाव में नहीं चलता, बल्कि उसके भीतर एक नया जीवन जाग उठता है जो उसे हर उस मार्ग से दूर ले जाता है जहां अंधकार और पाप का प्रभाव होता है। वह व्यक्ति अब केवल अपने मन की इच्छाओं के अनुसार नहीं जीता, बल्कि वह उस आत्मिक सच्चाई के अनुसार चलता है जो उसे परमेश्वर से मिली है। उसके भीतर एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न हो जाती है जो उसे बार बार चेतावनी देती है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। और यही जागरूकता उसे गिरने से बचाती है, क्योंकि जब भी कोई प्रलोभन उसके सामने आता है तो उसके भीतर से एक आवाज उठती है जो उसे याद दिलाती है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह परमेश्वर की संतान है और उसका जीवन अब एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित है। इसलिए वह अपने कदमों को संभाल कर रखता है और हर उस चीज से दूर रहने की कोशिश करता है जो उसे पाप की ओर खींच सकती है। यह केवल उसकी अपनी शक्ति नहीं होती, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति होती है जो उसे हर समय घेरे रहती है और उसे सुरक्षित रखती है। जब वह कमजोर पड़ता है तब भी वह पूरी तरह गिर नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसे थामे रहता है। और यही कारण है कि उसका जीवन धीरे धीरे बदलता जाता है। उसकी सोच में पवित्रता आने लगती है और उसके शब्दों में सच्चाई दिखाई देने लगती है। वह अब दूसरों को धोखा देने या किसी का बुरा करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह प्रेम और करुणा के साथ जीना सीखता है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसके भीतर परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होने लगता है और यही स्वभाव उसे पाप से दूर रखता है। वह अपने दिल की निगरानी करता है, क्योंकि वह जानता है कि पाप सबसे पहले विचारों में जन्म लेता है और फिर कर्मों में प्रकट होता है। इसलिए वह अपने मन को सत्य और धर्म से भरता है ताकि कोई भी गलत विचार उसमें जगह न बना सके। वह प्रार्थना करता है और परमेश्वर के साथ समय बिताता है, क्योंकि वहीं उसे शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। और जब वह परमेश्वर के करीब रहता है तो पाप उससे दूर भागता है। यह एक निरंतर संघर्ष होता है, लेकिन इस संघर्ष में वह अकेला नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके साथ होते हैं और उसे हर बार जीत दिलाते हैं। वह अपने अतीत को याद करता है और देखता है कि कैसे वह पहले गलतियों में पड़ा रहता था, लेकिन अब उसका जीवन बदल गया है।
और यह परिवर्तन उसे और अधिक दृढ़ बनाता है कि वह कभी वापस उस अंधकार में नहीं जाएगा। वह जानता है कि पाप उसे केवल दुख और खालीपन ही देगा, जबकि परमेश्वर का मार्ग उसे शांति और संतोष देता है। इसलिए वह हर दिन यह निर्णय लेता है कि वह सही मार्ग पर चलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। जब लोग उसे समझ नहीं पाते या उसका मजाक उड़ाते हैं, तब भी वह अपने विश्वास में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह किसके लिए जी रहा है। और यही स्थिरता उसे अलग बनाती है। वह भी इस संसार में रहता है, लेकिन उसका हृदय इस संसार से बंधा नहीं होता। उसका ध्यान उस अनंत जीवन पर होता है जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है, और यही आशा उसे हर कठिनाई में मजबूत बनाती है। वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोग उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति देखते हैं जो उन्हें आकर्षित करती है। और जब वे उससे पूछते हैं कि यह सब कैसे संभव हुआ, तो वह उन्हें बताता है कि यह सब परमेश्वर की कृपा है। क्योंकि मनुष्य अपनी शक्ति से पाप से पूरी तरह नहीं बच सकता, लेकिन जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ने लगता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें परमेश्वर के सामने रखता है ताकि वह उसे बदल सके। और यही विनम्रता उसे और अधिक मजबूत बनाती है। वह अपने जीवन को एक उदाहरण बनाता है ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि परमेश्वर के साथ चलना कितना अद्भुत होता है। वह किसी को मजबूर नहीं करता, बल्कि अपने जीवन के द्वारा सच्चाई को प्रकट करता है। और यही सच्चाई दूसरों के दिलों को छूती है। वह जानता है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने का और परमेश्वर के और करीब आने का। इसलिए वह अपने समय का सही उपयोग करता है और उन चीजों में नहीं उलझता जो उसे कमजोर बना सकती हैं। वह अपने संबंधों में भी सावधानी रखता है और ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह इस बात को समझता है और अपने जीवन में सही चुनाव करता है। वह अपने शब्दों का भी ध्यान रखता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्दों में शक्ति होती है। इसलिए वह ऐसे शब्द बोलता है जो दूसरों को प्रोत्साहित करें और उन्हें ऊपर उठाएं। वह आलोचना करने से पहले सोचता है और क्षमा करने में देर नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसे भी क्षमा मिली है और यही समझ उसे नम्र बनाती है। वह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है और हर परिस्थिति में उन पर भरोसा करता है, चाहे रास्ता आसान हो या कठिन। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर उसे सही दिशा में ले जा रहे हैं और यही विश्वास उसे डर से मुक्त करता है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा है कि जो परमेश्वर उसे अब तक संभालते आए हैं वही आगे भी उसका मार्गदर्शन करेंगे। और इस प्रकार उसका जीवन एक सतत यात्रा बन जाता है जिसमें वह हर दिन पाप से दूर और परमेश्वर के और करीब होता जाता है। वह कभी यह दावा नहीं करता कि वह पूर्ण हो गया है, लेकिन वह लगातार प्रयास करता है कि वह और बेहतर बने। और इस प्रयास में परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। यही कारण है कि वह पाप में स्थायी रूप से नहीं रहता, बल्कि हर बार उससे बाहर निकल आता है, क्योंकि परमेश्वर उसे गिरने नहीं देते। वे उसे संभालते हैं और उसे फिर से खड़ा करते हैं। और इस प्रकार वह व्यक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है एक जीवित गवाही बन